फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम देखेंगे हाउ टू स्टार्ट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन इंडिया। बेसिकली आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या टैक्सेशन प्रोसेस है, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, क्या कंप्लाइंसेज आपको देनी पड़ती है, क्या कहते हैं आपको बेनिफिट्स है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसका डिफिनीशन में जान लेता हूँ। ए लिमिटेड कंपनी दैट इज owned एंड कंट्रोल बाय द 2 to 200 शेयर होल्डर। बेसिकली ये बिजनेस एंटाइटल्ड होती है अंडर द कंपनी एक्ट 2013। अब इसका रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं, जो हमारा सेकंड पॉइंट है। इसे रजिस्टर करना पड़ता है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट एंड अफेयर के थ्रू, अंडर द कंपनी एक्ट 2013 के रूल के हिसाब से। अब इसका कहते हैं आपका नेम के हिसाब से जान लेता हूँ। तो आपके जो इसका कंपनी का जो नाम होगा वो रजिस्ट्रार कंपनी अप्रूव करेगा, क्योंकि कहते हैं आप मार्केट में आपने 17 लाख से ऊपर कंपनियां हैं, तो हर कंपनी का कहते हैं उस नाम को मैच किया जाएगा कि वो कंपनी ऐसी अवेलेबल है कि नहीं। आपका ट्रेड लोगो आप जो रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो भी मैच किया जाएगा कि वो आपका अवेलेबल है कि नहीं। फिर आखिरी में जो नाम अवेलेबल होगा वो अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। अब इसका फोर्थ पॉइंट जान लेते हैं कि आपका लीगल एंटाइटल्ड और आपकी लाइबिलिटी। इधर लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, जितने भी शेयर होल्डर रहते हैं वो पर्सनली लाइबल नहीं रहते हैं। मीन्स अगर कहते हैं आप मान लीजिए कि आपने लोन लिया हुआ 10 लाख रुपए कंपनी के नाम से और कहते हैं आप डिफॉल्ट हो जा रहा है, मतलब कि आप पे नहीं कर पा रहे हैं, तो कहते हैं मान लीजिए आपका पर्सनल एसेट है और कंपनी के अकाउंट में भी कुछ पैसे हैं, तो बैंक केवल कंपनी के एसेट ही अटैच कर पाएगा। आपके जो पर्सनल एसेट है, जैसे आपका कार हो गया, बंगला हो गया, उसे अटैच नहीं करेगा। केवल कंपनी के ही टोटल वैल्यू रहेंगे उसे अटैच कर पाएगा। अब हम जानते हैं इसका फिफ्थ पॉइंट वो क्या है, मेंबर। बेसिकली इसमें 2 डायरेक्टर चाहिए मिनिमम और 2 शेयर होल्डर चाहिए। मैक्सिमम शेयर होल्डर की क्वांटिटी आप 200 भी रख सकते हैं। अच्छा, 6 पॉइंट है क्या है, टैक्सेशन। बेसिकली आपका 22%, 25%, 28%, 30%, ये डिपेंड करेगा आपका टर्नओवर कितना है, उसके हिसाब से आपको टोटल प्रोवाइड किया जाएगा। आपका सेपरेट पैन आपको बनवाना पड़ेगा। अब बेसिकली इसका 7 पॉइंट जान लेते हैं वो क्या है, सुटेबल कवर किसके लिए रहता है। मान लीजिए आप लार्ज इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपना बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हैं, या कहते हैं बड़े बड़े कैपिटल शेयर होल्डर के साथ डील करना चाहते हैं, या कहते हैं आप चाहते हैं आपका टर्नओवर जो हाई है उसके लिए आप लार्ज कैपिटल मार्केट से उठा ले हैं और अधिक रिस्क भी इसमें रहता है, और आपके बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, इंटरनेशनल कंपनियां हैं, उनके साथ आपको डील करना चाहते हैं और अपना इंटरनेशनल एक्सपेंड भी करना चाहते हैं, और अपने जो इन्वेस्टर है उसे अट्रैक्ट कर लेंगे कि मान लीजिए वो आपकी कंपनी में आए और कहते हैं इन्वेस्ट करें और कहते हैं आप उससे फंडिंग उठा सके, तो आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेस्ट है। क्योंकि ऐसे ट्रस्ट आप जिस तरीके से वर्क करता है तो बहुत से जो इन्वेस्टर रहते हैं वो आते हैं अपने में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये चीज़ फायदेमंद है। 8th पॉइंट जान लेते हैं इस एग्जांपल कहाँ ये अप्लीकेबल है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई, कंस्ट्रक्शन कंपनी आप अवेलेबल करा, फाइनेंशियल सर्विस सब ले लीजिए, ई कॉमर्स बिजनेस ले लीजिए, या मार्केटिंग बिजनेस ले लीजिए, यहाँ टोटल अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका 9th पॉइंट जान लेते हैं कंप्लाइंसेस। बेसिकली कहते हैं इसमें आपको टैक्स ऑडिट का टैक्सेस का टोटल रेगुलेशन देना पड़ता है, या आपका ऑडिट करवाना पड़ता है। आपके जो बैलेंस शीट है उसमें कितने प्रॉफिट एंड लॉसेस कितने चीज़ अपने सीए के थ्रू आप अपॉइंट करके, और आपको कितने रजिस्ट्रार और कंपनी पे टोटल डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं, ये सारे एनुअल फाइलिंग करनी पड़ती है। आपके जीएसटी से लेकर आपका इनकम टैक्स रिटर्न, तो सारी चीज़ें की ऑडिट आपकी होनी पड़ती है। टोटल कंप्लाइंसेस में हाई रहते हैं, क्योंकि कहते हैं A to Z आपको गवर्नमेंट को, आपका अगर 10 रुपये का भी मुनाफा हो या टर्नओवर हो साल में, या कहते हैं 1 करोड़ का भी हो, हर साल आपको कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको ऑडिटिंग करवानी जरूरी है। अब इसका 10th पॉइंट जान लेते हैं कि आपका सेटअप एंड एनुअल कॉस्ट कितना रहता है। बेसिकली 15,000 से ऊपर का भी रजिस्ट्रेशन चार्ज रहता है। आपको 5 से 10 दिन में ये कंपनी रजिस्टर हो जाती है, मेंटेनेंस बहुत अच्छा रहता है इस तरीके का। सेकंड पॉइंट जान लेते हैं वो क्या आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, क्या बेनिफिट्स है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। एडवांटेज की बात करें, इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। मीन्स अगर हम बैंक से आपने लोन लिया कंपनी के नाम पे, अगर डिफॉल्ट भी होता है तो कंपनी आपके कहते हैं एसेट को नहीं अटैच करेगी, क्योंकि कंपनी के जो एसेट रहेंगे उसे छुपाएगी, तो पर्सनली लाइबल रहेगी। दूसरा क्या होता है, आपको लेस कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के हिसाब से, मीन्स आप टैक्सेज आपके कम रहते हैं। तीसरा क्या है, आपके जो इन्वेस्टर रहते हैं आपको फंड प्रोवाइड करते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं आपकी कंपनी में। चौथा क्या, आपका मैनेजमेंट एफिशिएंसी बढ़ती है। मीन्स हर पार्टनर को, जो शेयर होल्डर है, उसे पता रहता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। किसी का अकाउंटिंग है, किसी को मैनेजमेंट है, वो सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, तो इसका मैनेजमेंट एफिशिएंसी इनकी बढ़ जाती है। अब इनके डिसएडवांटेज के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली इनके पास कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है एज कम्पेयर टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बेसिकली पब्लिक लिमिटेड कंपनी आपको स्टॉक मार्केट में लिस्टेड रहती है, तो वहाँ से वो फंड बहुत अच्छी उठाती है, तो उनके पास कैपिटल बहुत अच्छा रहता है।
दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, इसमें जो शेयर होल्डर रहते हैं वो लिमिटेड रहते हैं। बेसिकली जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आपके 200 से अधिक शेयर होल्डर रहते हैं, यहाँ पे आपको केवल 200 के अंदर शेयर होल्डर रहेंगे, तो एक लिमिटेड की बात है। और यहाँ पे कितने एक चीज़ और है, कितने आपको जो जब अपने लीगल प्रोसेस आप करवाएंगे रजिस्ट्रेशन का, थोड़ी सी उसमें दिक्कत आती है। चौथा हमारा क्या है, आपकी जो कितने आप ट्रांसफर करेंगे, मान लीजिए कितने आपके शेयर, तो वो थोड़ा सा ट्रांसफरेबल इतना ईजी नहीं रहता है अपने शेयर को दूसरे शेयर होल्डर को ट्रांसफर करना। अब इसके कितने हैं डॉक्यूमेंट प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। पहला आपको चाहिए DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास है तो आप MCA की वेबसाइट पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल सर्टिफिकेट। बेसिकली आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, या कितने आपका ईमेल ID, आप मोबाइल नंबर और कितने अपना फोटो, ये देकर आपका डिजिटल सर्टिफिकेट आप कितने हैं MCA की वेबसाइट से आप ये पा सकते हैं। तो डिजिटल सर्टिफिकेट आपको मिल गया, फिर आपको रन करना पड़ेगा। रिजर्व यूनिक नंबर आपको देने पड़ेंगे, फिर आपको KYC डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अपने टोटल जितने डायरेक्टर हैं उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, वो सारे चीज़, रेंटल एग्रीमेंट टोटल आपको देने पड़ेंगे। फिर ऑनरशिप प्रूफ देना पड़ेगा, जहाँ पे आपने बिजनेस ओपन किया हुआ, अगर रेंटल में लिया तो रेंटल एग्रीमेंट आपको देना पड़ेगा। चौथा क्या आपका MOA एंड AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये आपका बिजनेस कैसे रन कर रहे हैं, आपकी क्या मैनेजमेंट क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें MOA एंड AOA में मेंशन रहती है। अब बेसिकली एक स्पाइस का फॉर्म आता है, जो स्पाइस के फॉर्म में टोटल मेंशन रहता है कि कितने आप एक उसमें कितने हर चीज़ आप अवेलेबल करो। जैसे स्टार्टअप होते हैं तो स्टार्टअप के लिए एक फॉर्म दे दिया गया है MCA की वेबसाइट पे स्पाइस का, उसमें हर चीज़ आपको मेंशन रहेंगे, आपको कल फिल करने रहते हैं। तो इतनी अच्छी सुविधा गवर्नमेंट ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कर दी है कि इतने आप इजीली अपना स्टार्टअप ओपन कर सकते हैं और अपने कितने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी आसान कर दिया है। और इस तरीके से एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आपके जो कितने हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए वो 1 लाख रुपए चाहिए अथराइज शेयर कैपिटल के हिसाब से, जब आप कितने प्राइवेट लिमिटेड ओपन कर रहे हैं तो ये सारे चीज़ प्रोसेस हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।